पिछली बार संधि के नियम के क्रम में मैंने संधि के पहला भेद अर्थात दीर्घ संधि पर चर्चा की थी। दीर्घ संधि के बाद आज गुण संधि के बारे में हम लोग सीखेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। और मेरा पूर्ण विश्वास है, मेरा पूर्ण दावा है कि जो छात्र ध्यान से इस वीडियो को देख लेंगे उन्हें फिर किताब खोलने की, किताब देखने की या किसी अन्य गुरु की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो संधि का दूसरा नियम है गुण संधि। महर्षि पाणिनि ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है अदैन गुणा। कहने का मतलब कि शब्द का जो प्रथम खंड होगा उसका अंतिम वर्ण अ हो अथवा आ हो। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अ और आ दोनों समान जाति के वर्ण हैं, एक जाति के वर्ण हैं। क्यों एक जाति के वर्ण हैं? क्योंकि इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान एक है। यदि अ या आ इसके बाद यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई, फिर ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों एक जात हैं, तो ह्रस्व ई या दीर्घ ई आवे तो दोनों के स्थान में ए विकार पैदा होता है। और फिर यदि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ उ आवे तो दोनों के स्थान में ओ विकार पैदा हो जाता है। संधि का विकार ओ हुआ। फिर यदि अ अथवा आ के बाद री आवे तो अर विकार हो जाता है। और फिर यदि अ अथवा आ के बाद लिरी विकार आवे तो अल हो जाता है। इसमें यही चार स्थितियां बनती हैं, चार विकार होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अंतिम स्टेज नहीं आता है, इसकी उपयोगिता बहुत कम होती है। इसलिए ए ओ अर ये तीन विकार जो हैं इस पे ध्यान देना आवश्यक है। अब इसे एक उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे रमा अजोड़ ईस, यहाँ क्या है? पहले शब्द खंड में अंतिम में आ है और दूसरे शब्द खंड में दीर्घ ई है। तो आ के बाद दीर्घ ई है तो संधि के इस नियम से दोनों मिलके ए हो जाएगा। ए विकार पैदा हुआ तब ये शब्द हो जाएगा रमेश। रमा मन लक्ष्मी, ईश मन मालिक। फिर है आगे जैसे गज जोड़ इंद्र, यहाँ क्या है? यहाँ पूर्व शब्द खंड में अ है और उसके बाद ह्रस्व ई है। तो इस नियम के अनुसार अ और मिल करके ए हो जाएगा, तब ये हो जाएगा गजेंद्र। गज मन हाथी, इंद्र मन राजा मालिक। ये ए विकार की बात हुई। अब ओ विकार में आगे चलते हैं। जैसे सूर्य जोड़ उदय, तो सूर्य में अ है और उदय में ह्रस्व उ है। तो अ के बाद ह्रस्व उ है तो दोनों मिलकर के ओ हो जाएगा, तब यह हो जाएगा सूर्योदय। उसी तरह से एक प्रचलित शब्द है जिसका हम लोग अक्सर प्रयोग करते हैं, महोदय। महा जोड़ उदय, यहाँ क्या है? आ है और आ के बाद ह्रस्व है। तो यह आ और ह्रस्व मिलकर के ओ हो जाएगा, तब यह शब्द हो जाएगा महोदय। अब इस तरह से फिर ऋ का उदाहरण, महाजोड़ ऋषि। यहाँ क्या है? पूर्व शब्द खंड का अंतिम वर्ण आ है और दूसरे शब्द खंड का आदि वर्ण री है, ह्रस्व री है। तो आ और री ये दोनों आपस में मिलेंगे तो अर विकार पैदा हो जाएगा, तब ये शब्द हो जाएगा
महर्षि। फिर उसी तरह से देव जोड़ ऋषि। तो यहाँ क्या है, यहाँ अ और री का मिलन हो रहा है। प्रथम शब्द खंड का अंतिम वर्ण अ है और अंतिम शब्द खंड का आदि वर्ण री है। तो अ और री का मिलन होगा तो अर हो जाएगा, तब हो जाएगा देवर्षि। तब जोड़ लिरिकारः। यहाँ क्या है, तब में वो में अ है, पूर्व शब्द का आदि खंड में अ है और अंतिम शब्द खंड का आदि वर्ण लिरि है। तो इस स्थान में अ और लिरि मिलकर के अल हो जाएगा, तब यह शब्द हो जाएगा तवलकारः। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया है कि इस उदाहरण की उपयोगिता बहुत कम है। इसका उपयोग नहीं के बराबर होता है, लेकिन चूंकि ये नियम के परिधि में आता है इसलिए मैंने इसकी भी उदाहरण दी और इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया। आशा है आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद होगा और फिर आग्रह है कि इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरा सभी वीडियो आप लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके।